इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनका कोई रिलेशन नहीं होता एक दूसरे इवेंट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं और उसके बाद एक डाई थ्रो करूं तो कोई रिलेशन नहीं इन दोनों चीज़ों का, तो ये होंगे मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है। एक और इंडिपेंडेंट इवेंट हो सकता है कि मैंने एक प्लांट किया और मैंने अपने डॉग को पेट करा, तो ये भी इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशन नहीं इन दोनों के बीच का। सिमिलरली अगर मैं सुबह उसके उठ के ब्रश करता हूँ या शाम को मिलने जाता हूँ अपने फ्रेंड से, तो ये भी हुआ मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट क्या होते हैं फिर? डिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट होते हैं जहाँ पे आउटकम डिपेंड करता है दूसरे इवेंट पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 52 सेट्स ऑफ कार्ड्स हैं, पहले मैं एक कार्ड उठाता हूँ फिर एक और उठाता हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी मैं रिप्लेसमेंट नहीं करता हूँ। तो अगर मैं रिप्लेसमेंट नहीं करूँ तो फ़र्क पड़ेगा ना मैंने कौन सा कार्ड उठाया है। क्योंकि सपोज मैं पहले किंग उठा दूँ, फर्स्ट ट्राई में किंग उठा लिया मैंने, तो फर्स्ट टाइम में किंग उठाया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी किंग, ये होगा 4 किंग होते हैं 52 में से। लेकिन अब मैंने एक और उठाना है, लेकिन अब मैंने कुछ रिप्लेस नहीं करा है, ये बस कार्ड एक कम हो गया। अब जब मैं सेकेंड टाइम किंग उठाऊंगा तो मेरे पास किंग कितने बचेंगे? 3 बचेंगे सेट में, है ना। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 51। तो ये रिलेशन ये डिपेंड कर दें दूसरे पे, इसलिए ये डिपेंडेंट इवेंट होंगे। ठीक है। सिमिलरली कुछ कॉमन डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। आप ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहे हो और हॉस्पिटल में चले गए एक्सीडेंट के बाद, तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। सिमिलरली अगर बिल्डिंग में फायर लगती है और स्मोक निकलता है तो ये होगा डिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि डिपेंडेंट है ना, स्मोक निकलना और फायर लगना इज डिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ये तो हो गए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। याद रखना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में नॉट इफेक्टेड बाय प्रीवियस इवेंट्स, यानी पिछले इवेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। ठीक है। चेक कैसे करते हैं इंडिपेंडेंट है या नहीं? पहली बात तो अपना इंट्यूशन लगाओ, दिमाग लगाओ कि कैसे होगा। और अगर मैथमेटिकली करना है, सपोज आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर मेरे दो सेट्स ए और बी चेक करने हैं इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन निकालता हूँ, और अगर इनका इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी बी आता है तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है। अगर 3 इवेंट्स हो उस केस में क्या होता है? 3 इवेंट्स के केस में अगर ए बी सी है तो सारे कॉम्बिनेशन ले लो, ए बी, बी सी, ए सी, और तीनों का कॉम्बिनेशन ए बी सी, ये सारे में मेरा पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी, और तीनों का इंटरसेक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है। तो उसमें क्या था कि ये सब सेटिस्फाइड था पर इसकी वैल्यू थी 0, तो अगर ऐसा है तो मतलब मेरे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है वो। ठीक है। क्योंकि 3 इवेंट्स के लिए ये 3 नहीं, ये क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके ओके। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो हमने कर लिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी के लिए हम एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मेरा क्वेश्चन एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, उसमें 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 के मेरे पास 4 चॉइसेस हैं, क्वेश्चन 2 के मेरे पास 3 चॉइसेस हैं। ठीक है। मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है करेक्ट आंसर गेस करने की। ठीक है। अब एक ही करेक्ट आंसर होगा इनमें से, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है Q1 में करेक्ट आंसर इंटरसेक्शन Q2 में करेक्ट आंसर, है ना। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप नोटिस करो, क्वेश्चन 1 का आंसर मेरा सही हो ना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि क्वेश्चन 2 सही हो ना हो? मतलब कोई रिलेशन है दोनों के बीच में, अलग अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। तो क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन 1 का आउटकम डजेंट डिपेंड ऑन क्वेश्चन 2 एंड वाइस वर्सा। तो उस केस में ये होंगे मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी कि Q1 करेक्ट है इंटू प्रोबेबिलिटी कि Q2 करेक्ट है। Q1 की प्रोबेबिलिटी होगी एक करेक्ट आंसर होगा चारों में से, तो 1/4। Q2 की प्रोबेबिलिटी होगी कि एक करेक्ट आंसर है 3 में से, तो इंटू 1/3।
तो ये आएगा मेरा 1/12। ठीक है, तो लिख लेते हैं चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, तो ये होगा मेरा 1/4 इंटू 1/3, सॉरी 1/12 आएगा, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई। एक कॉमन मिस्टेक होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम एक सेम मान लेते हैं, पर ये अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं? पहले तो डेफिनेशन ही अलग होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में एक इवेंट का आउटकम दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं करता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दो इवेंट्स एक ही टाइम पे अकर नहीं करते हैं। समझ आएगा, अभी टेंशन ना लो। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमारा फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, क्या होता है पी ए इंटू पी बी। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ये ए और बी अलग अलग होते हैं, यानी इनके बीच का कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा। ओके, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में डिफरेंट होते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे, जो कि हमारा डिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है।